नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्पित द रेजिडेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मार्को रूबियो ने बयान में लिखा, लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। ये 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली, जिसमें 2024 का हमला भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय का आह्वान है। ईरान में जनवरी से अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानों को जबरन निकाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थी जबरन वापस भेजे जा रहे हैं। ये सिलसिला पिछले महीने ईरान इजरायल के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद तेजी से बढ़ा। ईरान ने 24 जून से 9 जुलाई के बीच यानी महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन निकाला जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि अफगानी इजरायल और अमेरिका के लिए जासूसी, आतंकी हमले और ड्रोन बनाने में शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता 19 जुलाई शाम को बैठक करने वाले हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। जानकारी के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत कई नेताओं से बात की। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी सभी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होने वाली इस बैठक में बुलाया है। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर घमासान मचा है। इंडिया की आखिरी बैठक इसी साल 3 जून को हुई थी। इसमें केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हुई थी। वहीं इससे पहले 5 जून 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम ने भिलाई स्थित निवास में दबिश दी है। छापेमारी से प्रदेश कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में बघेल के आवास पर छापे मारे थे। 10 मार्च को ईडी ने शराब घोटाला मामले में उनके बेटे के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में भूपेश बघेल के आवास पर छापा मारा। इसके अलावा चैतन्य के कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मण नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल सहित 13 और ठिकानों पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी। दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें पश्चिम बिहार का रिचमंड ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 का अभिनव पब्लिक स्कूल शामिल है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंच गई। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पिछले 3 दिनों में दिल्ली के करीब 10 स्कूलों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को धमकी मिली थी। धमकी भरे मेल में लिखा है, मैं आप में से हर एक को इस दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे खुशी होगी जब माँ बाप अपने बच्चों के कटे फटे शव देखने के लिए स्कूल पहुंचेंगे। चिट्ठी में लिखा है कि विस्फोट के बाद आत्महत्या कर लूंगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने हवाई रक्षा कवच का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। अब जल्द दुनिया हमारी एक और हवाई ताकत देखेगी। भारत दुनिया का पहला ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन बना रही है। ये दुश्मन के हाई रेंज रडार और इंफ्रारेड सिग्नल से बचने के साथ ही सेकंड से भी कम समय में अटैक कर सकेगा। रामा खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जो रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर देता है। अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रडार से छुपने वाले स्टेल्थ ड्रोन हैं। ड्रोन को हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी वीरा डायनेमिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से तैयार कर रही है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में बड़ी सफलता मिली है। तमिलनाडु से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे बताए जा रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार या पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों से तमिलनाडु में जांच टीमें सक्रिय थी और लिंक तलाश रही थी। 14 जुलाई से अब तक एसजीपीसी को 5 धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। इन मेल्स में गोल्डन टेम्पल को आरडीएक्स से उड़ाने की बात कही गई थी। मेल्स के बाद अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज राजस्थान, कर्नाटक, केरल के कुछ इलाकों के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं बीते 24 घंटों में बिहार में बिजली गिरने से कम 19 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई। वैशाली में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि बीते गुरुवार को हिमाचल में भारी बारिश हुई, इसके कारण सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल के 9 जिलों में फ्लैश फ्लड और बाढ़ की संभावना जताई है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान। नमस्कार।